बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। इस्लामाबाद में एक रोड है, कहने को तो उसको कॉन्स्टिट्यूशन एवेन्यू कहा जाता है, लेकिन हकीकत में वहां पर हमेशा कॉन्स्टिट्यूशन की धज्जियां उड़ाई गई हैं। आज हम उसी रोड पे वाक़या एक आलीशान हाई राइज की बात करेंगे जिसका नाम है वन कॉन्स्टिट्यूशन एवेन्यू, जो डॉक्यूमेंट्स में तो होटल के लिए अलॉट किया गया था, लेकिन वहां पर सुपर लग्जरियस रेजिडेंशियल अपार्टमेंट्स खड़े कर दिए गए हैं। और इस बिल्डिंग की सूरत में खड़े इस नाजायज ढांचे को इस्लामाबाद हाई कोर्ट भी गैर कानूनी करार दे चुकी है। और इसे बचाने के लिए रियासत के बड़े बड़े पिलर्स एक पेज पर आ गए हैं, यानी इनके मफादात तो एक हैं, लेकिन माल की तकसीम और अपनी सुपरमेसी के शो ऑफ में ये लड़ते हुए नजर आ रहे हैं। मकसद सिर्फ एक, इस मुल्क की सुपर एलीट क्लास को किसी किस्म की तकलीफ ना हो। और इस निजाम की सितम ज़रीफी देखें कि एक तरफ वो बेचारा दिहाड़ीदार गरीब है जिसका थड़ा 1 इंच भी बाहर निकल आए तो कानून को अपने सारे क्लॉज याद आ जाते हैं, हर ओहदेदार को उसमें कानून की अजीम वायलेशन नजर आती है। और दूसरी तरफ वो एलीट क्लास जिनके गैर कानूनी महलों को बचाने के लिए प्राइम मिनिस्टर हाउस से अदालती फैसलों पर अमल करने की बजाय कमेटियां बना दी जाती हैं। ये इज्जत रहेगी हमारी अदालतों की। ये एक ऐसी पिक्चर है हमारे सिस्टम की जिसमें इस मुल्क में कानून की हुक्मरानी को ताकतवर की मनमानी ने अपने पांव तले कुचल दिया है। ये हकायक मैं खुद से नहीं बयान कर रहा, इस पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने स्टैंप की है। 2004 में एक डिक्टेटर के दौर से शुरू होने वाला ये प्रोजेक्ट दरअसल एक धोखा कैसे बना। होटल के नाम पर जमीन ली गई और बाद में इस मुल्क की सुपर एलीट क्लास की ख्वाहिशात की तकमील के लिए वहां लग्जरी फ्लैट्स खड़े कर दिए गए, जो कि कानून की कुल्लम खुला खिलाफवर्जी थी, जिस पर रिसेंटली 1 मई 2026 को अदालत ने साफ कह दिया कि ये बिल्डिंग सीडीए के हवाले की जाए। तो बजाय अदालती फैसले पर अमल दरामद करने के अगले ही दिन वजीर आजम साहब को इन्वेस्टर्स का दर्द सताने लग जाता है। दरअसल इन अपार्टमेंट्स में जो नामालूम और बाअसर शख्सियात रहाइश पजीर हैं, उनमें हाजिर सर्विस और रिटायर्ड जज, ब्यूरोक्रेट्स और जनरल शामिल हैं। ये वही लोग हैं जिन्होंने अपने सरकारी ओहदे में बैठकर सरकारी कवानीन और रूल्स को वायलेट करके इस मुल्क की रूलिंग एलीट को बहुत सारे नाजायज गैर कानूनी काम करके दिए हैं, जो पिछले 3-4 साल से तो हम खुद विटनेस कर रहे हैं। तो इसीलिए नेचुरली अब इनको पे बैक भी करना बनता है। और यही वजह है कि अदालतों की जानिब से इसको गैर कानूनी करार दिए जाने के बावजूद कोई एक्शन नहीं हो रहा। उल्टा वजीर आजम ने एक कमेटी बना दी है ताकि टाइम गेन करके इस गैर कानूनी हाई राइज को किसी तरह रेगुलराइज किया जा सके। क्या कभी आपने सुना है कि किसी बेवा, यतीम, गरीब, मस्कीन का मकान गिरने वाला हो और प्राइम मिनिस्टर ने आला सतह कमेटी बना दी हो? क्या कभी किसी दिहाड़ीदार का खोखा डिमोलिश होने से पहले उसे इन्वेस्टर का दर्जा दिया गया ताकि उसकी डिमोलिशन को रोका जा सके? ऐसा कभी भी नहीं हुआ। वहां तो सीडीए के अहलकार ऐसे टूट कर पड़ते हैं जैसे कोई गैर मुल्की दुश्मन, कोई गद्दार, कोई जासूस हाथ चढ़ गया और उसे फौरन खत्म कर दो। लेकिन जब बारी इस बिल्डिंग वन कॉन्स्टिट्यूशन एवेन्यू की आती है तो अदालती फैसले पर अमल दरामद करने की बजाय इनके हाथ कांपने लग जाते हैं। इस सारे मामले में एक सहाफी हैं अफसार आलम, जो नून लीग के चहीते साफी हैं। वो ऐसा घिनौना और मुनाफिकत का चेहरा लेकर सामने आए हैं कि जिसकी मिसाल नहीं मिलती। रायवेंट की चापलूसी करने वाला ये सो कॉल्ड सहाफी आज मोहसिन नकवी पर इसलिए भड़क रहे हैं क्योंकि वन कॉन्स्टिट्यूशन एवेन्यू में इनका अपना फ्लैट भी दांव पर लगा हुआ है। अफसार साहब फरमाते हैं कि मोहसिन नकवी ने रेंजर्स को गैर कानूनी तौर पर हाई कमान को बताए बगैर इस्तेमाल किया है। मैं अफसार आलम साहब से पूछना चाहूंगा, जब 9 मई को इसी रेंजर्स ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के शीशे तोड़कर एक साबिक वजीर आजम को कॉलर से पकड़कर घसीटा था, तब आपको गैर कानूनी इस्तेमाल याद क्यों नहीं आया? जब डी चौक पर निहत्ते कारकुनों पर रेंजर्स ने शेलिंग की थी और रिपोर्ट्स के मुताबिक गोलियां भी चलाई गई थी और कई हलाकतें भी हुई थी अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट्स, तब आपने रेंजर्स के इसी एक्शन को रियासत का वकार, उसकी रेपुटेशन, उसका ऑनर कहा था। तब तो रेंजर्स की कमान आपके बकौल बिल्कुल दुरुस्त सिमत में जा रही थी। आज जब आपके 2 टके के लग्जरी अपार्टमेंट के बाहर रेंजर्स खड़ी हुई है तो आपको रेंजर्स की हाई कमान और उनके गलत इस्तेमाल का तरीकाकार याद आ गया। ये है आपका असल चेहरा। जब तक दूसरों के घर जल रहे थे आप एस्टेब्लिशमेंट के गुण गाते थे। आज अपने बेडरूम पर हल्की सी आंच आई तो मोहसिन नकवी आपको फील्ड मार्शल का कार खास और क्रिमिनल नजर आने लगा है। और दूसरी तरफ मोहसिन नकवी साहब अफसार आलम आप पर काले धन और दुबई लीक्स के जो इल्जाम लगा रहे हैं, क्या उसकी कोई तहकीकात होंगी या फिर आप अपने इन कार खास वाले इख्तियारात को अफसार आलम का मुंह बंद करने के लिए इस्तेमाल करेंगे? इससे आम आवाम में एक ही कॉन्सेप्ट जाता है और वही है कि आप दोनों एक ही सिक्के के 2 रुख हैं, एक मफाद प्रेस साफी और दूसरा एस्टेब्लिशमेंट का मोहरा। इनका काम एक ही है, जाती मफाद के आगे कौमी मफाद को कुर्बान कर दो। इन सारे मामलात को देखते हुए एक एडमिनिस्ट्रेटिव कोल्ड वॉर तो होना ही थी। एक तरफ इंटीरियर मिनिस्टर हैं, उनकी जेर निगरानी सीडीए की टीमें भेजी जाती हैं, तो दूसरी तरफ प्राइम मिनिस्टर साहब उसे रोक देते हैं। अवाम ये पूछने में हक बजानिब है कि क्या ये महज एक एडमिनिस्ट्रेटिव कमजोरी है या फिर ये गुड कॉप और बैड कॉप का वही क्लासिकल खेल है जो हमेशा सुपर एलीट को बचाने के लिए खेला जाता है। एक क्लियर पिक्चर नजर आ रही है 2 मोहरों की, जिनमें से एक डराने के लिए इस्तेमाल हो रहा है तो दूसरा सौदेबाजी के लिए। और होगा क्या, इस नूरा कुश्ती में वही पहलवान ज्यादा बड़ा हिस्सा लेकर जाएगा जो ज्यादा ताकतवर होगा।
यहाँ हमारी अदालतों पर सख्त अफसोस का मकाम है। बाजार कहने को तो मुल्क में कोई खुला या ओपन मार्शल लॉ नहीं लगा हुआ, जमहूरियत का फटा पुराना लबादा तो उड़ा हुआ है इस सारे स्ट्रक्चर ने, इस सिस्टम में, लेकिन बिहाइंड द सीन एस्टेब्लिशमेंट का वही पुराना और गहरा खौफ आज भी मौजूद है। मगर सबसे बड़ी नेशनल ट्रेजेडी ये है कि माजी के बदतरीन दौर जैसे ज़िया-उल हक के मार्शल लॉ में भी जब जजेस को पीसीओ का हलफ उठाने पर मजबूर किया जाता था, तब भी अदलिया में मज़ामत की कोई ना कोई सूरत नजर आ जाती थी। आज पस्ती की इंतहा इतनी ज्यादा है कि बिना किसी ऑर्गेनाइज्ड मार्शल लॉ के, डिक्लेयर्ड मार्शल लॉ के, अदालतें इस हद तक झुक चुकी हैं कि माजी का वो बदतरीन काला दौर भी इसके सामने बेहतर लगने लगता है। आज का अदालती निजाम एस्टेब्लिशमेंट के इशारों और मसलतों के दलदल में पूरी तरह फंस चुका है। जब रियासत खुद अदालती फैसले के सामने दीवार बन जाए तो फिर आम आदमी का क्या होगा? वो तो बेचारा इंसाफ के लिए सिर्फ अल्लाह के आगे ही फरियाद कर सकता है। ये सूरत हाल मुस्तकबिल में सियासी बिगाड़ को मजीद गहरा करेगी। आप देखेंगे कि आम आदमी की जेब पर टैक्सों का बोझ मजीद डाला जाएगा, उन पर बाअसर हल्कों के मफादात को कौमी मफाद का नाम देकर तहफ़्फ़ुज़ दिया जाएगा। ये रियासत अब सिर्फ उन चंद खानदानों और इनके लाने वालों की जाती जागीर बन के रह गई है जो इस रियासत को जोंकों की तरह चिमटे हुए हैं। इंशाल्लाह आपसे फिर बात होगी, तब तक के लिए फी अमान अल्लाह।